हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 39 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड जो बांध है वो किस राज्य में है? तो वो है हमारा ओडिशा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओडिशा में किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है, जो कि संसार का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है। ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओडिशा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 2। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निजाम सागर जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है हमारा तेलंगाना में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि मंजीरा नदी पर स्थित है। और इसका जो लक्ष्य है यानी कि उद्देश्य है वो क्या है? वो है सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन इसका उद्देश्य है। किसका? निजाम सागर बांध का, जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 3। श्वेत क्रांति शब्द का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है हमारी मिल्क प्रोडक्शन से, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिल्क यानी दुग्ध से संबंधित है श्वेत क्रांति, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, ये जो फिश है ये कौन सी क्रांति से संबंधित है? मछली उत्पादन, ये संबंधित हमारी नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित है। और जो एग है, जो कि अंडा उत्पादन है, ये किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है रजत क्रांति से संबंधित है। और ये क्रॉप्स जो है हमारी कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है हमारी 4। अटल भूजल योजना का उद्देश्य भारत के कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है? अटल भूजल योजना का उद्देश्य जो है वो भारत के कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है? तो वो सुधार करना है हमारा 7 राज्यों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 राज्यों में। वो कौन कौन से 7 राज्य हैं? तो वो हमारे हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और ये इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? इस भूजल योजना का ये इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना। भूजल योजना का उद्देश्य है। इसमें 7 राज्य संबंधित हैं इसमें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 5। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी हमारी? वो हुई थी हमारी 1906 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, जो कि किसके नेतृत्व में की गई थी? इसकी स्थापना वो की गई थी आगा खां के ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे बकार उल मुल्क। ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारी 6। बाकारपुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बाकारपुरा जो मयूर अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है हमारा कर्नाटक में स्थित है। इस अभयारण्य में क्या है कि 1000 से अधिक मोर रखे गए हैं। इस अभयारण्य में 1000 से अधिक मोर रखे गए हैं। अच्छा, कर्नाटक में जो अभयारण्य है उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। कर्नाटक में जितने जो अभयारण्य है वो कौन कौन से हैं? वो हैं, एक तो हो गया आपका बांदीपुर आपने सुना होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल के बारे में आपने सुना होगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। डंडेली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आपने सुना होगा। भद्रा वन्यजीव के अभयारण्य, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। और वन्नीरघट्टा, जो कि आपने ज़्यादातर सुना ही होगा, वन्नीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और काबिनी ये हमारे कर्नाटक के अभयारण्य हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर्नाटक में है बाकापुरा मयूर अभयारण्य, जो कि जिसमें 1000 से अधिक मोरों को रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारी 7। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो वो बना 1517 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 8। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है?
तो वो कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, तो वो ली गई है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूएसएसआर से ली गई है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यूएसएसआर से ली गई। अच्छा, यूएसएसआर से और क्या क्या लिया गया है? तो ये एक तो आपके मूल कर्तव्य हो गए हैं। दूसरा आपका क्या हो गया? प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श, ये हमारा यूएसएसआर से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 9। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? फिर से बता दूं, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो वो होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो वो हमारा अनुच्छेद में है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में हमारा वित्तीय आपातकाल आता है। अच्छा, औरों के बारे में बता दूं मैं आपको, आर्टिकल 365 में क्या आता है? आर्टिकल 365 जो है उसमें आता है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। तो और आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 हमारा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी कि स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। आर्टिकल 330 क्या है? आर्टिकल 330 जो है उसमें है एससी एसटीज के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण। ये हो गया हमारा आर्टिकल 330 में। अच्छा, जो हमारा आंसर है वो आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 11। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के इस वर्ष शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 2015 में। ऑप्शन 20 करेक्ट, 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इस मुद्रा में क्या था? इस मुद्रा में था कि इसमें जो छोटे छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए 10 लाख तक का लोन सरकार प्रोवाइड करा रही थी। 10 लाख तक का लोन सरकार प्रोवाइड करा रही थी छोटे अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 12। किस शब्द का विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछली के परिजन के लिए प्रयोग किया जाता है? मछली परिजन नहीं है, मछली पालन होगा यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, मछली पालन। तो किस शब्द का विशेष रूप से निर्मित तालाब में मछली के पालन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो मछली पालन के लिए कौन से शब्द का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का जो आता है उसमें आता है हमारा मछली पालन। और जो हमारा एग्रीकल्चर उसमें आती है हमारा खेती वगैरह या कृषि से संबंधित जो भी फसलें वगैरह वो एग्रीकल्चर में आता है हमारा। विटीकल्चर में क्या आता है? विटीकल्चर में हमारा आता है, बताइए क्या आता है? विटीकल्चर में आता है हमारा अंगूर की खेती। ये अंगूर की खेती आता है विटीकल्चर में। और जो हॉर्टिकल्चर है ये हमारा संबंधित है बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। पिसीकल्चर हमारा मछलियों से संबंधित है यानी नीली क्रांति। एग्रीकल्चर हमारा संबंधित है कृषि से। विटीकल्चर हमारा अंगूर की खेती और हॉर्टिकल्चर हमारा बागवानी से संबंधित है। जो हमारा इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, पिसीकल्चर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 13। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना क्या कहलाता है? तो आपने ज्योग्राफी में ये प्रश्न पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसका आंसर है ऑप्शन 20 करेक्ट, ज्वार, टाइड। ज्वार जो है, ये ज्वार क्या होता है? ये ज्वार होता है जैसे कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण की शक्तियों के कारण, सागरी जो जल है उसके ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। उसके ऊपर उठने व गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। और जो कि सागरी जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को, यानी कि पीछे लौटने को सागर की ओर, उसको कहते हैं भाटा। तो हमारा जो आंसर है इसका ज्वार, ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 14।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? तो वो कहाँ शुरू की जा सकती है, इसका प्रश्न आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा इसका आंसर। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा, बताइए क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? तो वो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में की जा सकती है। किसी लोकसभा या किसी भी राज्यसभा में किसी में भी की जा सकती है। तो हमारा जो आंसर इसका कौन सा है? इसका आंसर है हमारा लोकसभा सदस्यों में कम, और संसद का कोई भी सदन, संसद का कोई भी सदन। हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, इसमें क्या, ये जो सदन की जो राष्ट्रपति के महाभियोग चलाया जाएगा, तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है? इसमें क्या होती है कि दो तिहाई बहुमत, कम से कम इसमें 2/3 बहुमत प्राप्त होने पर ही इनको पद से मुक्त किया जाएगा। किसको? राष्ट्रपति को। तो जो हमारा इसका आंसर है क्या होगा? इसका आंसर होगा संसद का कोई भी सदन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। ये कम से एटलीस्ट 2/3 सदस्यों का बहुमत होगा, तभी इनको पद मुक्त किया जाएगा महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 15। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? खरीफ की फसल है हमारी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कपास। कपास जो है वो हमारी खरीफ की फसल है। और जो हमारा चना, गेहूं, मटर, ये किसकी फसल है? हमारी चना, गेहूं, मटर ये हमारी रबी की फसल हो गई। गेहूं, चना, मटर ये हमारी रबी की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई। और कपास जो है हमारी ये खरीफ की फसल हो गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 16। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 17। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 18। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सहयोग से स्थापित किया गया। तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया हमारा रशिया के सहयोग से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 19। भारत में किसी राज्य की सरकार का मुखिया कौन होता है? भारत में जो किसी राज्य की स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है उसका मुखिया कौन होता है? तो उसका मुखिया होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राज्यपाल। यानी गवर्नर जो होता है वो किसी राज्य सरकार का मुखिया होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राज्यपाल यानी गवर्नर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है हमारी 20। वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है? ये अपसौर नहीं है, ये अपसौर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अपसौर कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है 4 जुलाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है और क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो वो कब की है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।